हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी। उसमें हमारा न्यू चैप्टर है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक नए प्रकार का अवस्था फलन है जिसके स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य अर्थात डेल्टा यू बराबर क्या होती है, क्यूबी। परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं स्थिर आयतन पर न होकर फ्लास्क, परखनली आदि में स्थिर वायुमंडलीय दाब पर होती हैं। इन परिस्थितियों के लिए हमें एक नए अवस्था फलन की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और उस समीकरण में हम लिख सकते हैं स्थिर दाब पर डेल्टा यू बराबर क्यू पी माइनस पी डब्ल्यू के रूप में इसे लिखते हैं, जहाँ क्यू पी जो है निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं माइनस पी डेल्टा वी निकाय द्वारा किया गया प्रसरण कार्य है। प्रारंभिक अवस्था को पादांक 1 से एवं अंतिम अवस्था को 2 से दर्शाएंगे। अब उपरोक्त समीकरण में आप देखिए u2 माइनस यू1, डेल्टा यू की जगह क्या लिख दिया हमने u2 माइनस यू1, क्यू पी एज इट इज रहेगा और डेल्टा वी की जगह हम लिखेंगे v2 माइनस वी1। इसको पुनः व्यवस्थित करें तो आप देखेंगे क्यू पी एक साइड ले लिया हमने, u2 प्लस पी v2 माइनस यू1 प्लस पी डेल्टा v1। अब एक और ऊष्मागतिकी फलन की परिभाषा कर सकते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी, जिसे ग्रीक शब्द कहा जाता है एंथैल्पिन, जिसका अर्थ होता है गर्म करना या अंतर्निहित ऊष्मा होता है। तो H बराबर होता है U प्लस पी वी। क्यू पी बराबर होगा H2 माइनस H1 डेल्टा H। यद्यपि क्यू पी एक पथ आश्रित फलन है तथा क्यू पी पथ से स्वतंत्र है, स्वतः H एक अवस्था फलन है। एच यू पी एवं बी का फलन है, ये सभी अवस्था फलन है। इस प्रकार डेल्टा एच पथ स्वतंत्र राशि है। स्थिर दाब पर परिमित के लिए समीकरण 6.7 को लिखा जा सकता है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी वी, जहाँ पी स्थिरांक है, अतः हम लिख सकते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। जब स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो यथार्थ में हम एंथैल्पी में परिवर्तन माप रहे होते हैं। याद रखें कि डेल्टा एच बराबर क्यू पी स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है। इसी प्रकार इसमें आगे देखेंगे तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मूल्य ऋणात्मक मिलेगा। जहाँ अभिक्रिया के दरमियान ऊष्मा उत्सर्जित होती है दैट इज और एवं ऊष्मा शोषित अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है, जहाँ परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण होता है। दैट मीन्स ऊष्मा क्षेपक प्रक्रियाओं के लिए डेल्टा एच ऋणात्मक मिलेगा और ऊष्मा शोषक प्रक्रियाओं के लिए डेल्टा एच धनात्मक मिलेगा। स्थिर आयतन पर डेल्टा वी बराबर 0 पर डेल्टा यू बराबर क्यू वी, अंतः समीकरण को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू बराबर क्यू वी। वे निकाय जिनमें केवल ठोस या द्रव अवस्थाएं होती हैं, इनमें डेल्टा एच एवं डेल्टा यू के मध्य अंतर सार्थक नहीं होता, क्योंकि ठोस एवं द्रव को गर्म करने पर आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यदि गैसीय अवस्था हो तो इसमें अंतर सार्थक हो जाता है। हम एक ऐसी अभिक्रिया का विचार कर सकते हैं जिसमें गैसें शामिल हों। स्थिर दाब एवं ताप पर वी गैसीय अभिकारकों एवं बी गैसीय उत्पादों का कुल आयतन हो तथा Na गैसीय अभिक्रियक एवं Nv गैसीय उत्पादों की मोल संख्या हो तो आदर्श गैस समीकरण हो जाएगा PV इजिकल टू NRT होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, PVA इजिकल टू NART। इसी प्रकार PVB इजिकल टू NBRT। नाउ PBV माइनस PVA is equal to NBRT minus NART. Now NA और NB माइनस NA हो जाएगा और RT कॉमन ले लेंगे। देन PBB माइनस PA इज इक्वल टू NB माइनस NA RT। P डेल्टा B हो जाएगा डेल्टा NG RT, जहाँ डेल्टा NG गैसीय उत्पादों की मोल संख्या एवं प्रक्रियकों की मोल संख्याओं का अंतर दर्शाता है। अब इसी समीकरण में P डेल्टा मी का मान अगर हम रखते हैं तो डेल्टा H मिलेगा आपको डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG RT। इस समीकरण को आपको एंथैल्पी के लिए याद रखना है, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा NG RT। इसी से हमको सवाल सॉल्व करने हैं आगे के। तो जल वाष्प को आदर्श गैस मानने पर 100 डिग्री सेल्सियस एवं 1 बार दाब पर 1 मोल जल के वाष्पीकरण में परिवर्तन 41 किलो जूल पर मोल पाया गया। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। जब 1 मोल जल को 1 बार दाब पर एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत किया जाए तब क्या होता है, तो H2O लिक्विड से H2O गैस, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG RT और डेल्टा यू बराबर मिल जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा NG RT। इसका मान रखते हैं तो डेल्टा यू बराबर 41 किलो जूल प्रति मोल इंटू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू 373 केल्विन।
41 इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको आंसर मिल रहा है 37.904 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका विस्तीर्ण एवं गहन गुण। विस्तीर्ण और गहन गुण में अंतर समझेंगे। विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या साइज पर निर्भर करता है, जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता विस्तीर्ण गुण है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा एवं आकार पर निर्भर नहीं करते उन्हें कहते हैं गहन गुण। तो उदाहरण के लिए ताप, घनत्व, दाब आदि क्या है, गहन गुण हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊष्माधारिता। निकाय को अंतरित ऊष्मा कैसे मापी जाती है? यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाए तो यह ताप में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। ताप में वृद्धि अंतरित ऊष्मा के समानुपाती होती है। Q बराबर गुणांक इंटू डेल्टा टी। गुणांक का मान निकाय के आकार, संगठन एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि Q इजिकल टू सी डेल्टा डी, जहाँ C को ऊष्माधारिता कहते हैं। इस प्रकार ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर हम तापीय वृद्धि को नाप कर प्रदत्त ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। यदि C ज़्यादा है तो ऊष्मा से तापीय वृद्धि अल्प होती है। जल की ऊष्माधारिता अधिक है अर्थात ताप बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। C पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। किसी भी पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता Cm इजिकल टू होता है C/n, जिसे हम 1 मोल उसकी ऊष्माधारिता कहते हैं। एक आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में संबंध, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। Cp माइनस Cv इजिकल टू R सिद्ध कीजिए। ऊष्माधारिता को स्थिर आयतन पर Cv में एवं स्थिर दाब पर Cp से अंकित करते हैं। Q के लिए स्थिर आयतन पर समीकरण लिख सकते हैं Qv इजिकल टू Cv डेल्टा T इजिकल टू डेल्टा U एवं स्थिर दाब पर Qp इजिकल टू Cp डेल्टा T इजिकल टू डेल्टा H। अब इन दोनों के बीच अंतर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो 1 मोल आदर्श गैस के लिए डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV इजिकल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT इजिकल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। नाउ यू कैन राइट डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं अगर हम, तो डेल्टा H इजिकल टू Cp डेल्टा T और इसकी डेल्टा U की वैल्यू है Cv डेल्टा T। R डेल्टा T तो है ही, डेल्टा T सब में से कॉमन लेंगे, कट जाएगा, आपके पास बचेगा Cp इजिकल टू Cv प्लस R। Cp माइनस Cv इजिकल टू R, ये प्रूव करने के लिए 3 मार्क्स में आता है। सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv इजिकल टू R। तो आपको यहाँ से एक आदर्श के यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।